वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो वो क्या है, पहले तो आप जान जाइए कि जो वीडियो है ये कक्षा 12 वालों के लिए है। ठीक है, और विषय है भौतिक विज्ञान का। कौन सा विषय है? भौतिक विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 33 आपको बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 32 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने आपको 15 क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो देखिए, तो इसमें डिराइवेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। आई बात समझ में? चलिए, तो सवाल बहुत ही सिंपल है, हम इसको करके दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप फिगर समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है फिगर, इसी फिगर से हमको समझना है। तो इस फिगर में क्या बातें हो रही हैं, आइए हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि माना लेंस, ठीक है, माना एक लेंस 2 पृष्ठों AB तथा CD से मिलकर बना हुआ है। समझे बात? तो ये जो एक लेंस बना हुआ है, ये 2 पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है। पहला पृष्ठ है AB, दूसरा है CD। तो ये दोनों पृष्ठ से मिलकर किया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, जिनके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, बिंदु वस्तु O रखी है। यदि पृष्ठ CD को अनुपस्थित मान लिया जाए तो पृष्ठ AB पर किरणों के अपवर्तन से प्रतिबिंब I' प्राप्त होता है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम, ठीक है, जो पृष्ठ CD है, CD मतलब कि जो ये वाला पृष्ठ है C और D, इसको हम अनुपस्थित मान लें तो जो AB द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? आपका I' होगा। ठीक है, ये वाला। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दूरी है, इसकी लेंस से वस्तु की दूरी जो इसको U से दिखाए हम, और जो प्रतिबिंब है यहाँ का, इसको V से दिखाए हैं, और जो ये वाला प्रतिबिंब है इसको V' से दिखाए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं, समझिए ध्यान से। तो पहले हम ले लेते हैं पृष्ठ AB पर अपवर्तन के सूत्र से। तो जो पृष्ठ AB है उस पे अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, फार्मूला देखिए। तो उसका सूत्र होता है 1/v। V होता है, तो यहाँ पे क्या है, 1/v की जगह क्या लिए हम, 1/v' हो जाएगा, माइनस 1/u। ठीक है, = n-1/r1। ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है। तो किसके लिए लिए हैं? पृष्ठ AB पर अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब I' पृष्ठ CD के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो जो प्रतिबिंब I' है, ठीक है, पृष्ठ CD के लिए क्या काम करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे समझेंगे पृष्ठ CD पर अपवर्तन के सूत्र से। तो जो पृष्ठ CD है उस पे अपवर्तन के सूत्र से हो क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/n/v। आई बात समझ में? माइनस 1/, ठीक है, v' = 1/n-1/, अब त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पृष्ठ CD पर अपवर्तन के सूत्र से निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका। तो जब ये आपका हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से।
तो अब इसको जरा हल करते हैं। तो ये जो 1 अपॉन n है तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन n भी हो गया, और माइनस 1 अपॉन v डैश, तो 1 अपॉन v डैश को लिखेंगे 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, अब इसको हल करते हैं तो n, तो ये हो जाएगा n एकम n, तो मतलब यह 1 हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा अपॉन n r2। अब ये n कहां से आया, तो इसको हल करेंगे तो ये n नीचे आ जाएगा। इतना मिला आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है इसमें, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल लिखना है आपको, इसको हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे ये समझिएगा। तो हो जाएगा 1 अपॉन n भी माइनस 1 अपॉन v डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे n r2, आई बात समझ में इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किससे देंगे, तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में, यानी सॉरी इसमें कहेंगे दोनों, देखिए दोनों, और इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, ठीक है। तो n से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो चलिए इधर करेंगे n से गुणा, तो ये हो जाएगा ऊपर n अपॉन, n का गुणा कर दिए तो हो जाएगा n अपॉन n भी, ठीक है। अब माइनस इधर हो जाएगा n अपॉन v हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा n, ठीक है, हो जाएगा माइनस n माइनस 1 अपॉन n r2, ये है। तो इस n से क्या हो जाएगा, ये n आपका कट जाएगा, और क्या कटेगा, इस n से ये वाला n कट जाएगा। तो मिलेगा क्या कटने के बाद लास्ट में आपको मिलेगा 1 अपॉन v, इतना मिला, और माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा, n अपॉन v डैश, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा v डैश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे v डैश नहीं लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस n माइनस 1 अपॉन r2, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है ये ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 क्या है ये ध्यान दीजिएगा। तो जब इस समीकरण 1 का LHS है वो समीकरण 2 के LHS में जुड़ेगा, और जो RHS है इन दोनों का RHS 1 में जुड़ेगा। तो पहले LHS की बात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का LHS दिया है, क्या आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये देखिए, हम दोनों समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको डाउट ना हो सके। तो समीकरण 1 है आपका क्या, 1 अपॉन, ठीक है, v डैश माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 अपॉन r2, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो इक्वेशन है। अब इन्हीं को क्या करना है, जोड़ेंगे। तो किस प्रकार जोड़ेंगे समझिएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये हो गया। और क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये v डैश रहेगा समीकरण 1 में, और यहाँ पे भी v डैश रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब प्लस करके हम इसको लिख देते हैं। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश, ये हो गया, इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r1, ये हो गया। चलिए प्लस, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस n माइनस 1 अपॉन r2, ये हो गया। समझ आ रही बात। तो इसमें से ये इससे कट जाएगा, कैसे, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका मिलेगा क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अब यहां से दोनों में से हम
n-1 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब n-1 हम कॉमन कर लेंगे तब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 तो हो जाएगा 1/r1 प्लस माइनस माइनस ये कॉमन कर लिए हैं तो 1/r2। आ गया इतना, समझ में आ रही बात। चलिए तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे ध्यान दीजिए आप, अब क्या करना है आपको, तो यहां लिखेंगे हम कुछ, यदि ठीक है यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे बनता है, हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आगे करेंगे क्या, अगर हम वस्तु की दूरी क्या ले लेते हैं, अनंत पे, तो अनंत को होता है इनफाइनाइट दिखाते हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, भी बनेगा आपका एफ पे। ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब इन्हीं सबका वैल्यू हम इसमें रखेंगे और हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, u का मान अनंत रखना है तो कैसे रखेंगे, 1/v, तो ये हो जाएगा 1/v। क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना। ध्यान देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। माइनस माइनस हो गया, 1/u, तो 1 तो लिख लिए। अब u के जगह पे क्या लिखना है, अनंत वाला मान, तो लिखेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर n-1 है तो हो जाएगा n-1 हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ध्यान देना है इसमें, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी तो हमने u का मान रखा है, क्या रखा है, u का मान रखा है। अब हम क्या करते हैं, v का भी मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v है तो 1/v के जगह पे क्या रहेगा, f हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1/∞ हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 फिर माइनस 1/r2। तो देखिए डिराइवेशन है ये, इसके आने के चांस पूरे बनते हैं। ठीक है, बस समझिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा क्या, एक वैल्यू आप जानिएगा, 1/∞, 1/अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इतना जान जाइए कि इसका मान होता है 0। तो ये 0 वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा क्या, 1/f आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा n-1, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यही आपको सूत्र स्थापित करना था। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जान जाइए कि आपको डिराइवेशंस पक्का है कि मिलेंगे ही। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।